नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खास खबर में आज हम चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की लगातार योजनाओं को लेकर समीक्षा के बारे में। प्रदेश की सभी सियासी पार्टियां 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव हो गई हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी चुनाव से पहले खासे सक्रिय नजर आ रहे हैं और समाज के अलग अलग वर्गों से संवाद कर रहे हैं। साथ ही जनसंवाद के माध्यम से लोगों की समस्याएं भी सुन रहे हैं। इन्हीं सब के क्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कॉमन सर्विस सेंटर के संचालकों से सीधा संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सीएससी संचालकों से उनके अनुभवों के बारे में जाना। संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने सीएससी संचालकों से योजनाओं के लिए डेटा अपलोड करने से संबंधित जानकारी मांगी, तो कुछ सीएससी संचालकों ने कहा कि इस बार उनके स्तर पर पोर्टल पर डेटा दर्ज करने में कई बार गलती हो जाती है, जिससे पात्र लाभार्थी को देरी से लाभ मिलता है। इस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि सीएससी स्तर पर अपलोड किए गए डेटा में किसी भी प्रकार की गलती होती है तो उस गलती को 48 घंटों के अंदर दुरुस्त किया जाए, ताकि लोगों को सेवाओं के लिए लंबा इंतजार ना करना पड़े। आज जो वर्ग मेरे सामने है वो केवल लाभार्थी नहीं है, बल्कि जनता तक हमारी सेवाओं को पहुंचाने वाला हमारा साथी और जनता के भी एक प्रकार से वो सहयोगी हैं कि सरकार की योजना और सेवाओं को आप सब लोग उन तक पहुंचाते हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा हम जानते हैं कि हरियाणा सरकार पिछले 8.5 वर्षों से गुड गवर्नेंस के नाते से अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटलाइजेशन का ये एक मौका है और इस डिजिटलाइजेशन के माध्यम से हम अपने सारे ही कार्यक्रम ई गवर्नेंस के रूप में लोगों तक पहुंचाते हैं। हमने वृद्धावस्था पेंशन ये लोगों की अपने आप बने 60 वर्ष की आयु के बाद सरकारी दफ्तरों में चक्कर ना काटने पड़े, कोई दरखास्त ना देनी पड़े, कोई दस्तावेज लेके ना चलना पड़े, तो उसको अपने आप घर बैठे 60 वर्ष के होने के बाद पेंशन देने का काम ये हमारा सेवा विभाग वो कर रहा है और इससे हमारे जो लाखों लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। हमने चिरायु हरियाणा आयुष्मान भारत के साथ जोड़ करके आगे किया और इसका रजिस्ट्रेशन जो प्रारंभ कराया है, जो आपके माध्यम से भी सब हो रहा है। अभी पिछले 2 महीने से मैं जनता की सेवा के लिए जन संवाद के कार्यक्रम कर रहा हूं और जन संवाद के कार्यक्रमों में मुझे ढेरों कागज मिलते हैं, ढेरों शिकायतें जो आती हैं उनको सबको एक प्लेटफॉर्म पर ला करके जन संवाद पोर्टल में हम डाल देते हैं और उस जन संवाद पोर्टल से वो सारी जो जानकारियां हैं विभागों को पहुंचती हैं। तो खास खबर में आज हम चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से सीएससी संचालकों से की गई बातचीत और योजनाओं को लेकर उनसे लिए गए फीडबैक और डेटा अपलोड के दौरान होने वाली दिक्कतों, होने वाली गलतियों को लेकर, क्योंकि सही से डेटा अपलोड ना होने की वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। और आज इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा के लिए मेहमानों का पैनल भी जुड़ा हुआ है, जिसमें वंदना पोपली जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी की, टीना करमवीर हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हैं और ओंकार सिंह जी, प्रवक्ता इनेलो से। आप सभी का बेहद स्वागत है हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। वंदना पोपली जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएससी संचालकों से बातचीत की, उन्होंने ये जानकारी उनसे ली कि आखिर जो डेटा फीडिंग हो रही है उसमें क्यों गड़बड़ियां हो रही हैं, क्योंकि ऐसे तमाम मामले सामने आए हैं। जैसे अभी पीपीपी को लेकर भी तमाम विपक्षी दल के लोग बता रहे, या विपक्षी दलों ने कई बार ये कहा है कि किसी की इनकम कुछ है और उससे ज्यादा या कम दर्ज हो जा रही है। तो इस तरीके की चीजों को लेकर जब सीएम सीधा संवाद कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री फीडबैक लेना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये गड़बड़ी क्यों हो रही है? दुर्गेश जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो इस चीज को समझिए कि मुख्यमंत्री जी हर एक शनिवार जी ग्रुप से जो है अपनी बात करते हैं
जी क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। जी, तो किसी न किसी ग्रुप से वो बात करते हैं और पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते मैं भी उसमें जुड़ती हूँ। वो टेलीफोनिकली कॉल होती है जो कि बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ कॉल की जा रही है। कल भी मैं साथ में जुड़ी हुई थी और मैंने देखा कि जो सीएससी सेंटर के जितने भी संचालक हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जो मुश्किलें अगर कहीं ना कहीं आती हैं तो उसको मुख्यमंत्री जी के सामने रख रहे थे। सीएससी एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है। वो सेवाएं जो हम मानते थे कि कहीं ना कहीं हमें धक्के खाने पड़ते हैं, ऑफिस में जाना पड़ता है, अब अपने पास के सीएससी सेंटर में जाइए, वो काम करवा लीजिए। ये बहुत इजी हो गया। और अगर आपको खुद से चलाना आता है तो आप अपने मोबाइल में भी जाके जो सुविधाएं हैं वो ले सकते हैं। तकरीबन 500 से ज्यादा सुविधाएं जो है वो दी जा रही हैं। लेकिन वो व्यक्ति जिनको अभी थोड़ी सी मुश्किल होती है तो वो सीएससी सेंटर में जाकर उन सुविधाओं को जो है उनका लाभ ले सकते हैं। तो उसके बावजूद क्या होता है कि कई बार हम कोई भी चीज शुरू करते हैं तो उसमें कोई ना कोई मुश्किल जरूर आती है, क्योंकि ये सारा टेक्निकल मामला है। तो टेक्निकल कोई एरर आ जाती है, कोई मुश्किल हो जाती है, तो उस सब को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने सभी सीएससी संचालकों से बातचीत की, पूरे हरियाणा के संचालकों से बात करी और उसमें जो जो मुश्किलें थी उनको दूर करने का काम किया। सबसे बड़ी बात यहाँ पे संचालक खुद से कह रहे हैं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम आती है कि कई बार हम गलत डेटा डाल देते हैं, एंट्री के टाइम प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसकी वजह से लाभार्थी को मुश्किल हो जाती है। वो उन्होंने एक आदेश दिया कि 48 घंटे के अंदर अंदर अगर कोई ऐसा गलत डेटा एंटर हो गया तो उसको ठीक करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो एक प्रदेश का मुखिया एक अपनी जनता की मुश्किलों को समझ रहा है, उसको जानने की कोशिश कर रहा है। आप ये देखिए, कोई भी प्रोग्राम हम भी शुरू करते हैं, जैसे आप भी यहाँ पर बैठे हैं डिबेट में, तो कई बार कोई डिस्कनेक्ट हो जाता है, आवाज नहीं आती, कभी वीडियो डाउन हो जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए एक आपकी पूरी टीम लगी रहती है। तो उसी तरह एक टीम लगातार लगी हुई है जिसको हेड कर रहे हैं मुख्यमंत्री, जो देख रहे हैं। आपके पास आता हूँ, डिबेट में बाकी मेहमानों को भी शामिल कर लेते हैं। टीना करमवीर जी, इस पूरे कवायद को आप कैसे देखती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो कल परसों जो दुर्घटना हुई है उड़ीसा के अंदर, बालासोर के अंदर, जितने भी मृतक परिवार है मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और जो घायल हुए हैं उनको हमारी पार्टी की तरफ से पूरी हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हों और ये हमारी कामना है। अब मैं बात शुरू करती हूँ हरियाणा प्रदेश की। हरियाणा प्रदेश की नहीं, पूरे देश की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से व्यवस्था जो है लचर है, किस प्रकार, देखिए कि उड़ीसा की अगर हम बात करें तो ये तो कवच इनके रेल मंत्री दे रहे थे, फिर इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ? इतना बड़ा रेल हादसा जो कि आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन नैतिकता के आधार पर किसी ने अगर इस्तीफा दिया हो तो आप इसको हम इस तरीके से भी देखते हैं कि ये जो सरकार है ये सिर्फ फोटोजीवी सरकार है। आप देखिए कि जो रेल मंत्री है वो भी कैसे फोटो खिंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री जो है, माफी चाहती हूँ मैं, प्रधानमंत्री जो है 2-2 बार कपड़े बदल रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वो इससे पहले वो मीटिंग में दूसरे कपड़े पहन रहे। मेरी आवाज रिपीट होकर आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। जी रिपीट होकर आ रही है मुझ तक। तो बार बार कपड़े बदल कर वो आ रहे हैं, लेकिन उनको सरकार, जनता से कोई लेना देना नहीं है, उनके पास कोई संवेदना नहीं है। अगर ये संवेदनशील सरकार होती तो इस तरीके से हम लोगों के सामने, क्योंकि अब देखिए कि सरकार में कोई भी पत्ता भी अगर चलता है तो सरकार की जिम्मेदारी है। डिबेट हम सीएम मनोहर लाल पर कर रहे हैं, सीएससी संचालकों से बातचीत पे कर रहे हैं, 2024 की तैयारियों को लेकर हरियाणा पे कर रहे हैं। बालासोर हमारी डिबेट का टॉपिक नहीं है, अगर उस पर करते तो ये सारी बातें उस पर चलती। जी आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि मैम टॉपिक पे बात करिए प्लीज। देखिए, मैं टॉपिक से ही बात कर रही हूँ। क्या देश का मुद्दा ये मुद्दे नहीं है क्या? देखिए, इसको भी हम डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं। मीडिया चौथा स्तंभ है, उसको हर विषय पर बात करनी चाहिए। हरियाणा कल पूरे दिन मीडिया ने इस पर चर्चा की है, कल पूरे दिन मीडिया ने चर्चा की है। पूरे दिन मुझे जहां तक जानकारी है, पूरे दिन सारे लगभग मीडिया चैनल्स ने बालासोर की घटना को कवर किया था और सारी चीजें एक एक पल पल की अपडेट जनता तक पहुंचाई है लोगों ने। देखिए, कल हमें निर्देश दिया गया था एआईसीसी की तरफ से कि कोई किसी डिबेट में हिस्सा ना ले, तो ये आज हमारा एक नैतिक दायित्व है कि हम जनता की आवाज उठाएं और उस पर अपनी बात रखें। जी, और अगर मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूं तो यहाँ की जनता कौन सी खुश है इन सरकार से?
इस सरकार से बार बार सवाल कर रही है। ये देखिए जनसंवाद कर रहे हैं, जनसंवाद में भी क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इनसे सब लोग हताश है, ना ये कोई काम करके देते हैं। पीपीपी या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी आईडी किसी भी चीज में देख ली, हर चीज में इनका घोटाला है। लेकिन ये लोग जो है जनता के मुद्दे को लेकर कभी भी अगर बात नहीं करेंगे, ये सिर्फ सरकार को घिसा पिटाकर एकदम लटक लटक के चला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और संवेदना पोपली जी बैठी है, बोलना चाहिए था। श्रद्धांजलि का अर्पित करने में ये लोग ओंकार सिंह जी को डिबेट में शामिल कर लेते हैं। ओंकार सिंह जी, सरकार या यूं कहें मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस पूरे कवायद को आप कैसे देखते हैं? दुर्गेश जी, आज लगभग 9 वर्ष होने को हैं बीजेपी की सरकार को। जी देखिए, 9 वर्ष में अगर सरकार ने अच्छे काम किए हों, गुड गवर्नेंस दी हो, तो मैं नहीं समझता कि सरकार को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सरकार को खेत में जाके, सीएम महोदय को खेत में जाके कनक की बालियां गिननी पड़ेंगी। मैं नहीं समझता, क्योंकि 9 वर्ष के कार्य खुद बोलते हैं, लेकिन यहाँ कार्य बोल रहे हैं। दुर्गेश जी देखिए, मेरी बहन कह रही थी एक प्रदेश का मुखिया जनता की समस्याएं सुन रहा है। पहले तो ये बताइए, वो समस्याएं पैदा किसने की? कांग्रेस ने की या इनालो ने की? वो समस्याएं पैदा इन्होंने की। इन्होंने प्रयोग किए, पोर्टल बनाया, परिवार पहचान पत्र बनाया, जिसमें लगभग सारे परिवारों की आमदनी भी गलत है, नाम गलत है, मोबाइल नंबर गलत है, गलती ही गलती है। प्रॉपर्टी आईडी बनाई 42,72,000, सारी की सारी गलत। मैंने डीवीएलबी से आरटीई मंगाई थी, क्या आपने याशी कंसल्टेंसी जिसको 160 करोड़ रुपए के लगभग भुगतान किया गया, क्या कोई पर्चा दर्ज किया, कोई कार्रवाई की? तो जवाब आया कि हमारे एग्रीमेंट में 5% तक गलतियां अलाउड हैं, मतलब 42,71,72,000 की 5% गलतियां अलाउड हैं। लेकिन याशी कंसल्टेंसी की गलतियां 4.9% है। दुर्गेश जी देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि सारी की सारी प्रॉपर्टी आईडी गलत है, लेकिन याशी कंसल्टेंसी पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। और देखिए, आज 9 वर्ष होने को है। अगर इन्होंने अच्छे काम किए हैं तो इनको जन संवाद की जरूरत नहीं, इनको ऑफिस में बैठ के जनता को संभालने की जरूरत है। लेकिन आज इनको जनता के बीच में जाने की जरूरत क्या पड़ेगी, इस बात पर गौर करना पड़ेगा। 24 फरवरी को चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जब परिवर्तन पद यात्रा शुरू करी, तो इन्होंने मजाक उड़ाया सबने। इन्होंने कहा 300 किलोमीटर भी नहीं चल पाएंगे, इनकी गठबंधन पार्टी ने बोला। आज देखिए, तकरीबन 1600 किलोमीटर से ऊपर चल चुके हैं वो। और परिवर्तन पद यात्रा में जिस तरह से जनता का सहयोग और साथ मिल रहा है, उससे मुख्यमंत्री महोदय को अपने एसी रूम से बाहर निकलना पड़ा। एसी रूम से निकलकर ये खेत में पहुंचे, जनता के बीच में पहुंचे, और उसमें भी देखिए इनकी भाषा का देखिए, मुख्यमंत्री महोदय की क्या भाषा होनी चाहिए। ये कहते हैं कि अमुक के ये फलानी पार्टी का कार्यकर्ता है, इसको बाहर ले जाओ और पीटो। अगर एक औरत कहती है, एक महिला कहती है कि मेरे बच्चे की मौत नशे से होगी, तो मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं ये किसी के बहकावे में आई है। ये एक मुख्यमंत्री महोदय का कार्य नहीं है। मुख्यमंत्री के लिए सारे उसके प्रदेश की, उसकी जनता, उसके बच्चों के समान है। मुख्यमंत्री महोदय सबको एक नजर से देखना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी का कार्य करता है। मान लीजिए मेरे को कोई दिक्कत आती है, तो मैं मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में अगर चला जाता हूं, और ये कहना कि ये इनेलो का कार्य करता है, इसको बाहर ले जाओ और पीटो, इसका मतलब आपकी जो मीटिंग है प्रायोजित है। आपकी मीटिंग में सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता ही बैठे होते हैं, तो स्पष्ट हो रहा है। ओंकार सिंह जी, प्लीज रोकना चाहूंगा, आता हूं आपके पास फिर से। वंदना पोपली जी, जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है टीना जी ने तो जिस तरह से कोशिश करी है, एक बहुत बड़ी रेल दुर्घटना हुई है हमारे देश में, लेकिन उसका राजनीतिकरण करने की कोशिश की है। ये कह रहे हैं कि हम कल नहीं आए थे इसलिए मैंने संवेदना व्यक्त नहीं करी, पर वंदना जी क्यों नहीं करे, आप नहीं आए थे, लेकिन हम तो चैनल पर भी थे, हम जमीन पर भी थे, हम बालासर में भी थे, हमारे प्रधानमंत्री जी भी वहां पर थे। हाँ, वो बात अलग है। मैम, इस देश में रेल घटनाओं का इतिहास बहुत पुराना है, और 1-2 रेल मंत्रियों को छोड़कर किसी ने इस्तीफा नहीं दिया है, ये भी पूरा देश जानता है। ये नहीं कि देश को बार बार याद दिलाने की जरूरत है कि इसने दिया इस्तीफा, इसने नहीं दिया इस्तीफा, किस घटना के समय क्या चीजें हुई हैं, पूरे देश के संज्ञान में है मामला। प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस टॉपिक पे बात करिए प्लीज। जी बिल्कुल, मैं टॉपिक पर ही आ रही हूँ। यहाँ पर अभी ओंकार सिंह जी कह रहे थे समस्या किसने पैदा करी, ये कह रहे कि पोर्टल कोई समस्या बता रहे हैं। मुझे लगता है कि वो एक ऐसी व्यवस्था जिसमें आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं, आप अपने मोबाइल में चीजों को ठीक कर सकते हैं, अपने खुद से राशन कार्ड बनवा सकते हैं, अपना पासपोर्ट ठीक करा सकते हैं, पासपोर्ट बनवा सकते हैं, बिजली का बिल दे सकते हैं। ये सब इसको समस्या बता रहे हैं। इनको वो समय अच्छा लगता था
जब इनके छोटे से छोटे पार्षद के पास जाना पड़ता था, अगर पेंशन भी लेनी है तो भी पार्षद के आगे हाथ जोड़ने पड़ते थे कि कृपया करके पेंशन दे दो। आज सीधा का सीधा पैसा जो है सीधा अकाउंट में जा रहा है, किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, किसी एमएलए के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी पार्षद के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी मंत्री के पास जाने की जरूरत नहीं है, मुख्यमंत्री के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपके हक का जो पैसा है वो बीच में नहीं, कृपया करके बीच में नहीं। आता हूँ ओंकार सिंह जी। अरे यहाँ मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं लोग, क्यों जा रहे हैं? ओंकार फिर सिंह लोग क्यों जा रहे हैं? नहीं है ना, अरे फिर लोग क्यों जा रहे हैं तो बता दीजिए। आप बड़े बड़े भाषण दे रही हैं। ओंकार सिंह जी आता हूँ, प्लीज ओंकार सिंह जी आता हूँ आपके पास आता हूँ। मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है मेरे को, उन चीजों पर मत लेकर जाइए। मैं सीधा सीधा इस बात का जवाब दे रही है। ये तो बता दो फिर समस्या के लिए जनता क्यों जा रही है? तकलीफ क्यों हो रही है? जनता जा क्यों रही है? इधर गृह मंत्री कहते हैं हजारों लोग आ रहे हैं, क्यों जा रही है जनता? जनता परेशान है, जनता परेशान है। तकलीफें तो होती रहे, जज्बा होती रहे, लेकिन जनता को मालूम है जनता परेशान है। के सामने की पेंशन दे दो, मेरी माँ बूढ़ी हो गई है उसकी पेंशन दे दो। बूढ़ी माँ के बोलती थी खुश होकर नहीं जा रहा कोई। टीना जी आता हूँ आपके पास, वंदना जी के बाद आपके पास ही आता हूँ। टीना जी प्लीज, बीच में कोई नहीं बोलेगा, वो समय प्लीज बोल लेने दीजिए, इनकी बात सुनिए। डीबीटी के माध्यम से सारा का सारा पैसा लाभार्थियों के पास में जा रहा है, तो इनको तकलीफ तो होगी, वो समस्याएं तो दिखेंगी, इनके हिसाब से वो समस्या ही है। तो मुझे लगता है अभी ये क्या कहते हैं कि जनसंवाद की जरूरत नहीं है, आपको तो जाने की कहीं से जरूरत ही नहीं है, आप तो घर बैठिए, आपने काम ऐसे कर दिए। अरे काम तो करें, अधिकारी तो आपके लेवल के लगे हुए हैं। वंदना जी रोकना चाहूंगा आपको, प्लीज रोकना चाहूंगा आपको। टीना जी जवाब दीजिए। क्या देखिए, इनसे एक सवाल पूछिए कि 4.5 लाख लोगों की जो पेंशन काटी गई मेरी बात सुन लीजिए, वो कौन थे? टीना जी प्लीज मेरी बात सुन लीजिए एक बार। प्रदेश के ही नागरिक थे जी। टीना जी एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई नई चीज इंप्लीमेंट की जा रही है, उसमें दिक्कतें हो रही हैं, अगर उसके बारे में जानकारी ली जा रही है या मुख्यमंत्री अगर जनता के बीच में जा रहे हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कहीं से कोई दिक्कत होनी चाहिए। आप किस प्रदेश की जनता का भाव देखिए कि यहाँ अगर 2000 का नोट चालू होता है तो भी लोग स्वीकार करते हैं, और जब ये चुपचाप उस नोट को अपने आप हटा देते हैं तब भी जनता स्वीकार कर लेती है। तो जो देश की जनता है, प्रदेश की जनता तो इतनी भोली है कि इनकी हर बात नहीं होगी। हमने कब कहा टीना करमवीर की दोबारा से करेंसी बंद नहीं होगी। वंदना जी प्लीज आपके पास आता हूँ, प्लीज आऊंगा आपके पास, जवाब दीजिएगा। इनको चुना है, लेकिन अगर वोट देने के इतनी बड़ी सजा देंगे क्या? इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकते हैं? ये जनता ने इनको चुना है, इनको वोट दी है, तो इतनी बड़ी सजा देंगे कि उनकी बातें नहीं सुनी जाएगी। ये सिर्फ ये मन की बात ही करते हैं, जन की बात नहीं करते। अच्छा, वंदना जी से एक बात पूछती हूँ, वंदना जी से एक बात पूछ रही हूँ। जी वंदना जी आप कहती हैं हमारे मुख्यमंत्री का सम्मान नहीं करता विपक्ष, हमारे मुख्यमंत्री का इनका कहना है। अब मैं इनकी बात का जवाब देती हूँ। प्रदेश के मुख्यमंत्री सिर्फ इनके मुख्यमंत्री नहीं है, भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं है वो। प्रदेश जी, वंदना जी प्लीज, वंदना जी आता हूँ आपके पास। वंदना जी ऐसे सबको एक दूसरे के बीच में बोलने लगेंगे तो कैसे होगा? देखिए, आवाज किसी की क्लियर सुनाई नहीं दे रही, मैं ठीक से नहीं सुन पा रहा हूँ, दर्शक क्या सुन रहे होंगे? आप लोग प्रबुद्ध लोग हैं, अगर आप लोग एक दूसरे पे चिल्लम चिल्ली करेंगे तो कैसे होगा? आपकी बात ही ठीक से नहीं जा पा रही है। आपकी बात में कौन बोल रहा था? आपके पास जवाब नहीं है, आपको तो जनता से माफी मांगनी चाहिए, ऐसे इतना बोलना चाहिए आकर। जवाब है नहीं। ओंकार सिंह जी प्लीज, आप दोनों को रोकना चाहूंगा। टीना जी, वंदना जी प्लीज, आप दोनों को रोकना चाहूंगा प्लीज। ओंकार सिंह जी देखिए, दुर्गेश जी, जनसंवाद कार्यक्रम करें मुख्यमंत्री, अच्छी बात है, जनता के बीच में जाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, गृह मंत्री अनिल विज अपना दरबार लगाते थे और वो बोलते थे कि रोज 6000 से लेके 8000 लोग आ रहे हैं। एक व्यक्ति को अगर 1 मिनट का समय दिया जाए तो 6000 लोगों का मतलब 5.5 दिन में समस्या सुनी जाएगी। ये सब ड्रामेबाजी है। जब गृह मंत्री जी अपना दरबार लगाते थे तो मुख्यमंत्री जी ने देखा कि तो सरकार की बहुत बदनामी हो रही है, बहुत लोग अपनी समस्या लेकर आ रहे हैं और आ भी रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हजारों लोग समस्या लेकर आते हैं, अब भी आ रहे हैं। दरबार लगाने पर पाबंदी लगा दी गई मुख्यमंत्री ने, लेकिन लोग समस्या लेकर अब भी अनिल विज के पास आ रहे हैं। इसका मतलब प्रदेश की जनता परेशान है। अगर परेशान है, मुख्यमंत्री जनता के बीच में जा रहे हैं, अच्छी बात है, जाना चाहिए,
लेकिन जनता की भावनाओं की कदर करनी चाहिए, जनता की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात, आप पोर्टल की बात करते हैं, पोर्टल में 200 रुपए से लेकर 500 रुपए तक पोर्टल में किसी भी समस्या को अपलोड करने के लिए CSC सेंटर वाले ले लेते हैं। वो पैसे कहाँ से आएंगे, वो पैसे कौन देगा? वंदना जी, जिम्मेवारी है। वंदना जी आता हूँ आपके पास, प्लीज वंदना जी, ऐसे नहीं वंदना जी। ओंकार सिंह जी की बात सुनाई नहीं दे रही है, आपकी भी बात सुनाई नहीं दे रही है, टीना जी की बात सुनाई नहीं दे रही है, सब लोग जब एक दूसरे को चुप कराइए। उनको ठीक भी किया जाएगा। आप कह रहे हो कि प्रॉब्लम लेकर क्यों आ रहे हैं? अरे प्रॉब्लम तो हमेशा जिंदगी के साथ हिस्सा है ना, क्योंकि वंदना जी ये सिर्फ ठीक करना पड़ता है। ये अच्छी बात है। मैं तो ये कहूंगा कि जो सत्ता पक्ष में है या विपक्ष में जो भी MLA हैं, MP हैं, सबको जनता की समस्याएं सुननी चाहिए, सबको जनता के बीच में हमेशा जाना चाहिए। जनप्रतिनिधि है, जनता ने इसीलिए चुना है। दुर्गेश जी देखिए, जन संवाद कार्यक्रम करें अच्छी बात है, दरबार भी लगाएं अच्छी बात है, जनता की समस्याएं सुने। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अगर एक दिन में 6000 से 8000 लोग गृह मंत्री के पास समस्या लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब पूरा हरियाणा परेशान है। सच्ची तो बात यह है, जब ये चीज मुख्यमंत्री ने देखी तो मुख्यमंत्री ने दरबार लगाने पर रोक लगा दी। अब दरबार लगाने पर रोक लगी है, लेकिन गृह मंत्री अपने घर पर शिकायतें सुनते हैं, हजारों लोग आते हैं, अच्छी बात है। लेकिन इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति परेशान है। इन सरकार से रोकना चाहूंगा आपको, आप जानते होंगे गृह मंत्री जी के यहाँ लोग आते हैं, चूंकि आप भी अंबाला से हैं, गृह मंत्री भी अंबाला से हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वंदना जी जवाब दीजिए, क्या गृह मंत्री का जनता दरबार लगाने पर रोक लगी है? क्या ओंकार सिंह जी जो कह रहे हैं, क्या ये सही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गृह मंत्री तो शुरुआत से जो है फिर बोले बीच में, गृह मंत्री तो शुरुआत से ही जो लोगों के बीच रोक लगवाइए, मुख्यमंत्री का रोक लगवाइए पर भी बैठ कर बात सुनते हैं। ये तो पता नहीं कहाँ से अंबाला में रहते हैं। अरे वंदना जी, गृह मंत्री दरबार लगा रहा था, उसको किसने मना किया दरबार लगाने से? मुख्यमंत्री को मना किया? ऐसा है, उस दरबार में 6000 से 8000 लोग आ रहे थे। जब आपको नजर आया कि सरकार की बेइज्जती हो रही है, पूरा हरियाणा परेशान है, तो दरबार पर रोक लगा दी। दरबार ये जनता का दरबार है, वो ये लोकतंत्र राजतंत्र नहीं है। यह दरबार भी लगते लोकतंत्र में, लोकतंत्र जाते हैं लगातार चौक के बीच में बैठ के समस्या सुनते हैं। ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। आप दोनों को रोकना चाहूंगा प्लीज। ओंकार सिंह जी, वंदना जी प्लीज आपको रोकना चाहूंगा। टीना जी फाइनल कमेंट दीजिए प्लीज 30 सेकंड में। कि सत्ता पक्ष का जिम्मेदारी क्या है कि उनको जवाब दे जो विपक्ष सवाल कर रहा है, लेकिन ये तो खुद ही बीच में बोलती जा रही है, जैसे किसी का सुन ही नहीं रही है। ऐसी थोड़ी ना डिबेट होती है। कोई बहस करने आया है, आपके जनता के मुद्दे उठाने आया है, फिर भी वही बह ऐसे नहीं होती है डिबेट। मैडम आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप लोगों को थोड़ा आपकी लीडरशिप को थोड़ा समझा के भेजना चाहिए कि डिबेट जो है वो किस तरीके से की जाती है, मुद्दों की बात की जाती है, कुछ भी बोले जा रही है पूरा करी थी ना। टीना जी टॉपिक पे फाइनल कमेंट मांग रहा हूं मैं, आप वंदना जी पे पर्सनल कमेंट किए जा रही हैं। ओंकार सिंह जी फाइनल कमेंट दीजिए प्लीज 30 सेकंड में। देखिए, जन संवाद करें मुख्यमंत्री, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 9 वर्ष काम करने के बाद अगर मुख्यमंत्री को जन संवाद की जरूरत पड़ती है, इसका मतलब सरकार फेला, इन्होंने काम नहीं किए। अगर काम किए होते तो वोट मांगने की जरूरत नहीं होती। आपने ऐसे विधायक, ऐसे MC, ऐसे MLA देखे होंगे जो अपने क्षेत्र में काम करते हैं, इलेक्शन के टाइम में इलेक्शन जनता उनका लड़ती है। ये मुख्यमंत्री महोदय ने काम नहीं किए, 9 साल में सरकार फेल हुई। आपने बहुत अच्छी बात कही है, दरबार लगाते हैं। अगर कोई काम करता है तो उसका इलेक्शन जनता खुद लड़ती है। वंदना जी जवाब दीजिए 30 सेकंड में, फाइनल कमेंट प्लीज। तंत्र है, ये लोकतंत्र है, जनता के बीच में शुरुआत से बने रहना पड़ता है। ये जो घर के अंदर बैठे हुए थे, इनको क्या पता जनता के बीच में जाना क्या होता है? इनको क्या पता AC के कमरों में बैठ के राजनीति करने वालों को कि जनता के बीच में जाना क्या होता है? लगाते हैं जैसे महाराजा लगाते थे, और मोदी जी भी वो संबोल ले आए, राजदंड ले आए। माफी के साथ आप सबको रोकना चाहूंगा प्लीज, समय की कमी है मेरे पास। आप सभी का बेहद शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हुए, अपना कीमती वक्त दिया। तो फिलहाल के लिए खास खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।